जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका भाई अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट पॉइंट एसआरपी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश में क्या क्या पढ़े और क्या क्या छोड़े। प्यारे बच्चों, मैं आज बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दिया जाए कि आपके पास मात्र 60 दिनों का समय रह चुका है। अब आप जान लगा दीजिए, ठीक है, अपना जान लगा दीजिए, जितना हो सकता है जोर लगा दीजिए ताकि आपका अपना रिजल्ट जो है सिक्योर हो जाए, ठीक है। और आज बता देते हैं इंग्लिश में क्या क्या पढ़ने, क्या क्या छोड़े, क्या क्या पढ़े, सिर्फ क्या क्या पढ़े, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे आप लोगों को पता है राइटर नेम एंड लेसन, ठीक है। राइटर नेम एंड लेसन नेम आप लोगों को कम से कम जितना है उसमें कंप्लीट कर लेना है। यहाँ से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे आपको प्रोज में दिया हुआ है, पोएट्री में दिया हुआ है, तो प्रोज और पोएट्री के जितने भी लेखक हैं इंग्लिश में, जितना भी चैप्टर है, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, ठीक है, ए पिंच ऑफ स्नॉफ, ठीक है, फिर आई हैव ए ड्रीम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एन एपिताफ, ये सब जितना भी है इनके लेखक का नाम याद कर लीजिए। आप यहाँ से 10 नंबर अपना फिक्स कर लेंगे, ठीक है प्यारे भाई। अगला देखेंगे आपको क्या कर लेना है। 10 नंबर आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ लेना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ लेना है। अब आपको नहीं पढ़े हैं, कोई फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़ लेना है, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में मैं बता देता हूँ, इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और एक हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है। एक होगा मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का समय क्या था, तो 449 एडी से 1066 तक चला, ठीक है, 1066 तक चला ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। इसको अगले वीडियो में बात करेंगे प्यारे बच्चों, मैं बता दूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, और वहां से आप लोग कवर कर लीजिएगा। मिडिल इंग्लिश का समय पीरियड था 1150 एडी से 1500 ईस्वी तक, यानी एडी तक। अब एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है, और हिंदी में इसको ईस्वी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या था। मॉडर्न इंग्लिश का टाइम पीरियड था 1500 से लेकर अभी तक, टिल नाउ। हम लोग जो अभी इंग्लिश पढ़ते हैं मॉडर्न इंग्लिश में आता है, ठीक है, टिल नाउ लिख सकते हैं, ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में अब देखो, ओल्ड इंग्लिश पे शॉर्ट नोट्स लिखने आना चाहिए आप लोगों को, शॉर्ट नोट्स लिखने आना चाहिए। यहां से आपको डायरेक्ट 5 नंबर आ जाएगा, तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है, तीनों में से कोई एक आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्लियर करना होगा तो इसको पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आता है, कम से कम 15 नंबर तक इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश से यहाँ से आता है आप लोगों को। तो आप लोग ध्यान देना कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश छूटे ना, ठीक है। राइटर नेम स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं क्या पढ़ना है, और तो अगला है, पहला आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, दूसरा कंप्लीट करना है, थर्ड, तीसरा में आप लोगों को बता दिया जाए। ये देखो भाई, ये 5 से 6 नंबर तक कंप्लीट करेगा।
आप लोग नंबर काउंट कर लेना, क्योंकि जो ये लिखने वाला है, लिखने वाला पार्ट होता है 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो जाएगा, समझदार है ना। फिर आपको ट्रांसलेट करने आना चाहिए, ट्रांसलेट से भी क्वेश्चन आएगा, ट्रांसलेट से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, 5 नंबर का। तो ट्रांसलेट जब आप टेंस पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा कि ट्रांसलेट कैसे किया जाता है, टेंस पढ़ाए होंगे लोग, तो उसमें आप पढ़े होंगे, खुद से पढ़े होंगे, बहुत बढ़िया है। नहीं पढ़े हैं तो मैं जो वीवीआई ट्रांसलेशन है, मैं इसी चैनल पे वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। चलिए ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ट्रांसलेट सीख लीजिएगा क्या कौन कौन सा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर PYQ कर लेना, ट्रांसलेट का क्या करना है, PYQ कर लेना है, ठीक है। चौथा आप लोगों को क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन लिखने आना चाहिए बच्चों, एप्लीकेशन, ठीक है, या नोटिस, दोनों में से कोई लिखने को आएगा। तो नोटिस या एप्लीकेशन आपको लिखने आना चाहिए, ठीक है। पांचवा, अब ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बच्चों, 5 नंबर का। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको इंग्लिश में क्या कर लेना है, 5 नंबर का, देखो 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यहाँ से उठाकर मतलब क्वेश्चन आंसर करके 10 नंबर तक क्वेश्चन लिखने को आएगा, ठीक है। जितने भी इंग्लिश के चैप्टर होंगे उसके बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी प्रयास करना कि पढ़ लिया जाए, प्रीवियस ईयर जितना है उतना पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और 5 नंबर का आपको कहाँ से आएगा, तो 5 नंबर का, हाँ 5 नहीं 10 नंबर यहाँ पे लिखने को भी आएगा, वहाँ दिया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, फ्रेज दिया रहेगा, और उसको क्या पैसे दिया रहेगा, आपको पढ़ लेना है और पैसे से ही आपको जवाब दे देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का ऐसे इंग्लिश की तैयारी करिए और ऐसे इंग्लिश पढ़िए। सबसे पहले आप लोग राइटर नेम, लेसन नेम, ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। और वो क्या है आप लोग ध्यान देंगे, लेसन में मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मान लीजिए, याद कर लिए, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो बच्चों अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जब याद कर लिए तो इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक तो पता चल गया, महात्मा गांधी जी है, ठीक है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक जो है महात्मा गांधी है, तो इंडियन सिविलाइजेशन है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन है क्या। और फिर उसके बाद देखो बच्चों, समरी लिखने को आता है, समरी लिखने को आएगा, और ये कितने नंबर आपको भैया मिलेगा, 5 नंबर का, ठीक है, प्रोज का, पोएट्री का। अब आप नंबर काउंट कर सकते हैं बच्चों, 5 5 10 5 15 15 5 20 20 10 30, और अभी बताया ना कि 10 नंबर का उसमें पैसेज पढ़ के देना होता है जवाब, और आप लोगों को 10 नंबर कहाँ से मिलेगा भाई, तो समझदार हैं, बता ही दिए हैं कि 10 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना होता है, 5 क्वेश्चन लिखना होगा, तो इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर आता है तो उसको करना पड़ेगा, तो आपका ऐसे ही टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो में बताए हुए जो भी बातें हैं आप लोगों को समझ में आ रही है, तो अपने दोस्त के पास शेयर करते रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, कल मिलूंगा फिर अगले वीडियो में।